बेट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्त मैं आज जितना दुखी हूं उससे कई ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। देखिए मेरा जो पहले वाला चैनल था, एजुकेशनल चैनल जो था बिहार फॉर ड्रीम करके, वो यूट्यूब वालों ने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है ना? क्यों पता नहीं, किस कारणवश मेरा हो गया, लेकिन उसमें आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट दिए थे। तो इस चैनल को भी बहुत सारा सपोर्ट दीजिए और इसको भी जल्दी से ग्रो आप लोग करवाइए, ताकि जो आपका ये भाई है, ठीक है, आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्या करें, मजेदार कंटेंट लेकर आए, आप लोग के लिए बहुत सारा अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप लोग इस चैनल को भी दुलार प्यार दीजिए। मेरा पहला चैनल तो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं उससे दुखी नहीं हूं। मैं अपने मेहनत पर फक्र करता हूं और आप लोग ऊपर गर्व करता हूं कि आप लोग ने मुझे उतना प्यार दुलार दिया। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को भी प्यार दुलार दीजिए। तो चलिए, आज के जो क्लास होने वाला है वास्तविक संख्या के ऊपर होने वाला है, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, बिल्कुल डिटेल से पढ़िए। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उस चैप्टर के ऊपर चले जाते हैं, है ना, उस पर डायरेक्ट हवा बोल देते हैं। अब भाई हवा बोलिएगा, लेकिन अगर आपको कोई को समझाना होगा, है ना, मान लीजिए आप क्लास पढ़ करके पार हो गए, लेकिन आपका छोटा भाई या बहन आपको क्या होगा, बोलने पढ़ने के लिए बोलेगा, भैया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा बेसिक से समझाइए। तो किस प्रकार से आप समझाइएगा बताइए? तो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले क्या करना होगा, उसको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से जानना होगा। ठीक है ना, तभी आप उस चैप्टर में माहिर हो पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं। उसमें पढ़ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो इस पर चर्चा होगी और बिल्कुल जोरदार चर्चा होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बिल्कुल नए चैनल, देखिए मैं 0 सब्सक्राइबर से पूरा किया हूं, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि मेरे पिछले चैनल की तरह भी आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार इस चैनल को भी दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और एक है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सॉरी, और एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी के दो चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग कल, देखिए हम लोग कल वोटिंग किए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सा पर बटन दबाए थे, किस नेता को वोटिंग किए होंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो क्या है ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, किया हुआ क्या है, कथन है। ठीक है ना, क्या है, कथन है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसको और दूसरा कथन को सिद्ध करने में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग करके सिद्ध करके हम लोग को दिया करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसका देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां का रहा है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो आर का मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बी का मान है वो आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको बारे में हम जानेंगे आगे। ठीक है ना, कि जो ए है उसको क्या कहा जाता है, ये बी है, क्यू है, आर है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िए और बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए, प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसको से हम लोग क्या करता है, जिसको से हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह के क्या करते हैं, कथन को सिद्ध करने में हम लोग को मदद मिलता है। कोई दिक्कत है भाई? चलिए, नहीं दिक्कत है। तो आपका यही सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या किया जाता है, एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ तो आप समझते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी मस्सा बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, कौन सा है आप लोग इस प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम जानने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जानकारी के बारे में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कौन लाया, कहां से लाएगा इसको, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है आपका, इसका जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका जानकारी जो था बहुत पहले से था, बहुत पहले से था, लेकिन इसका माने तब दिया गया जब लिखित रूप से क्या किया गया, इसको उल्लेख सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंट्स पुस्तक जो था
7 ये क्या VII में किया गया था, ठीक है ना। जब लिखित रूप से इसको कर दिया गया, लिख दिया गया था ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखित रूप से लिख दिया गया, बुक में लिख दिया गया, तो हम लोग क्या करने लगे, मान्य करने लगे, ठीक है ना। लेकिन पहले, इससे पहले इसको कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जानकारी, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था उसको बारे में कोई, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कब किया गया, इससे बहुत से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जो था यूक्लिड एलिमेंट्स पुस्तक 7 में लिखा गया था, इसीलिए अब इसको मान दिया गया, ठीक है ना, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस विधि पर ही आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसी विधि पर क्या है, आधारित है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपको बता दिए हैं हम, ठीक है ना। क्या होता है यूक्लिड विभाजन की, क्या होता है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो चलिए और आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है। हम लोग तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान लिए, और सिर्फ एल्गोरिथम जानिए, ये उसी तरह का है, एल्गोरिथम की तरह ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह ही है, लेकिन उसका इसमें भी और थोड़ा सा जान लीजिए कि हमको क्या करता है। देखिए एल्गोरिथम जो होता है ना, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, एल्गोरिथम जो होती है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है ना, जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि देती है, ठीक है ना। क्या करता है, एक प्रक्रिया या विधि देता है, समस्या कितना भी बड़ा हो। लेकिन एल्गोरिथम जो होता है ना, विभाजन एल्गोरिथम जो होता है क्या करता है, हम बड़ा समस्या को हल करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथम जो शब्द है वो कहाँ से लाया गया है ना, पता चलता होगा कि एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लाया गया होगा। तो देखिए एल्गोरिथम शब्द जो है कहाँ से लाया गया है, ये जो आपका 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे, 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ क्या थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया एल्गोरिथम शब्द, एल्गोरिथम शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, 9वीं शताब्दी में जो था एक फारसी गणितज्ञ थे, कौन थे, एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, कौन थे, अल ख्वारिज़मी थे, जिनके नाम से लिया गया है, ठीक है ना, अल ख्वारिज़मी, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम, अल ख्वारिज़मी से। देखिए अल ख्वारिज़मी एल्गोरिथम, अल ख्वारिज़मी एल्गोरिथम। कोई भी आदमी होता है ना अपने नाम को ब्रांड बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, ब्रांड, ठीक है ना। आप भी होंगे, हम भी होंगे, कोई भी आदमी सोचेगा भाई मेरे नाम का कोई ब्रांड होना चाहिए ताकि मेरे नाम से लोग जाने, या वैसा कुछ काम कर दे उसके नाम से हमको कोई जाने। तो आप अपने नाम से ब्रांड बनाइए, है ना। जब तक आप ब्रांड नहीं बनाइएगा ना भाई, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए दुनिया में अपने काम को इंपॉर्टेंट दीजिए। अगर देखिए हमेशा काम को इंपॉर्टेंट नहीं दीजिएगा, हमेशा उस काम में 100% नहीं दीजिएगा ना आप लोग, तो कुछ भाई होने वाला नहीं है। अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम लोग, तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है वास्तव में जो एलजेब्रा से भी, देखिए ये जो आपका है ये क्या है, फारसी गणितज्ञ जो थे अल ख्वारिज़मी जो थे, अल ख्वारिज़मी, इन्हीं का दिया हुआ है अलजबरा जो दिया हुआ, हम लोग 8 क्लास में 9 क्लास में अलजबरा पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं। तो कह रहा है वास्तव में एलजेब्रा भी इन्हीं का लिखा हुआ क्या है, पुस्तक है। उसमें कौन सा पुस्तक से लिया गया है एलजेब्रा जो है, हिसाब अल जबरा व अल मुकाबला से लिया गया है। क्या है, बहुत बड़ा का नाम है, पुस्तक का नाम का क्या है, हिसाब अल जबरा वो अल मुकाबला से लिया गया, ठीक है ना। ये अपना नाम को क्या बना दिया, ब्रांड बना लिया, ब्रांड। कहाँ के रहने वाले थे, फारसी के रहने वाले थे, लेकिन इनका देखिए इनका नाम का ब्रांड कैसे हुआ, अब फारसी का रहने वाला है, लेकिन इनका जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपने नाम का ब्रांड बनाइए ताकि आपको कोई उस नाम से जाने, ठीक है ना, या कोई ऐसा काम कर दीजिए या उसके नाम से आप लोग जाने ही जाएंगे, ठीक है ना। अभी यूक्लिड विभाजन परिमेय के सूत्र को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम बताए थे कि इसके बारे में हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के सूत्र के बारे में आगे जानने वाले हैं, है ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। जहां तो बताए थे कि जो R का मान होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। B का मान जो होता है वो R से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि A जो होता है उसको क्या कहते हैं, B जो होता है उसको क्या कहते हैं, Q को क्या कहते हैं, R को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
आप ही के लोग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा आपको आप लोग के लिए फायदे के लिए होगा, है ना। जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो उससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए हम आप इसके बारे में बताते हैं कि जो ए होता है, देखिए पहले आप लोग तो पढ़े होंगे बचपन में कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, या शेषफल इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे तब, नहीं तो स्टैंडर्ड 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत कम पता होगा, ठीक है ना। चलिए, तो भाज को क्या बोलते हैं, देखिए बड़ा जो होता है, बड़ा संख्या इसको बोलते हैं भाज, जिसको में हम लोग भाग देते हैं ना। तो देखिए भाज को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, बराबर। देखिए भाजक के बी के जगह पर है ना, तो भाजक को क्या हम लोग बोलेंगे, बी बोलेंगे, है कोई दिक्कत है। भाज्य को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और भाजों को क्या बोलेंगे हम, बी बोलेंगे। और भागफल देखिए क्यू है ना, तो भागफल को हम लोग क्यू बोलेंगे, और जो आर है उसको शेषफल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यही वाला जो आपका सूत्र है, एल्गोरिथम विधि जो है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। एल्गोरिथम सूत्र जो है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। इसी सूत्र से हम लोग को एससीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एससीएफ ज्ञात करना है। आप लोग भाग विधि द्वारा पढ़े हैं ना एससीएफ, इस तरह से करके कि भाई इसको एससीएफ निकालो, मान लिया जाए दे दिया जाए आपको 20, इसको एससीएफ निकालो, तो इस तरह से भागा देके देते थे। 8 दूनी 16, ऐसे करके बनाते थे 16, फिर 4, फिर इसको 8 उतारेंगे, और 4 दूनी 8, इस तरह से बनाते थे। तो एससीएफ बराबर 4, सेम टू सेम उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है, फॉर्मूला दे दिएगा भाई, फॉर्मूला के बेस पर बनाना है आपको। तो देखिए वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज से आप लोग क्लास के लिए मोटिव हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि अपने नाम को ब्रांड बनाना है भाई। अब ब्रांड बनाना, जब तक ब्रांड नहीं बनाइएगा ना, तब तक आपको दोस्त भी नहीं पूछने वाला है। अगर आपको दोस्त को जॉब लग जाता है ना, तो आपको पूछे देखेगा ना, तो ऐसे मुँह टेढ़ा करके चल जाएगा, पूछेगा नहीं कोई आपको, ठीक है। तो ब्रांड बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।